जिंदाबाद। मेरा नाम युवराज है और मैं शाहपुरा से हूँ, जो कि अभी नया ज़िला बना है और पिछले 9 माह से मैं इस फेलोशिप से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेरा जो फील्ड है वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है केयर इंडिया, उसमें काम करता था और पिछले 4 साल से वहाँ मैं एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और फिर उसके बाद फील्ड मॉनिटर पर मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैं उसमें काम कर रहा था। वो इस फील्ड से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल हेल्थ और जो एजुकेशन है उसको लेकर काम करते थे और बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 3 to 6 एज के हैं और 0 to 36 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ में काम करता था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो यहाँ का काम मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ जो मैंने काम देखा वो मेरे उस फील्ड से और इस फील्ड में रात दिन का डिफरेंस था। क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो जो वंचित लोग हैं, जो ऐसे तबके से आते हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं जिनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार मैं अगर केस स्टोरी की बात करूं तो एक महिला है हमारे शाहपुरा में ही, तो वो शाहपुरा में उस महिला का पति एक्सपायर हो चुका है। उसका एक बेटा है जो ठेला लगाता है और बाकी 2 बेटे जो जयपुर रहते हैं। वो बार बार कह रही थी कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है, उन्होंने सत्यापन नहीं कराया इस वजह से। पर पीपीओ नंबर मैंने चेक किया तो सच में उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो मैंने उनका फिर वेरिफिकेशन किया। उसके बाद उनका जो पेंशन का स्टेटस था वो एक्टिव हो गया और उसके बाद उनकी पेंशन भी आना चालू हो गई। तो वो भी काफ़ी खुश हुई कि घर बैठे, क्योंकि राज SSP से उनका किया था तो ऑनलाइन उनका हो गया था। और सबसे बड़ी केस स्टोरी मैं बताऊं जो मुझे इंस्पायर करती है अभी के टाइम में, और अभी सबसे बड़ी मेरे लिए वो एक उपलब्धि भी है। एक बच्ची है मनीषा, हमारे शाहपुरा में एक हेल्थ कैंप लगा था, तब उस बच्ची से मेरा मिलना हुआ। वो डॉक्टर को दिखाने आए थे उसके माता पिता के साथ। उस बच्ची का एक होंठ कटा हुआ है ऊपर से और 2 दांत उसके बाहर निकले हुए हैं। तो उस बच्ची के साथ ऐसी समस्या थी कि उस बच्ची के साथ कोई छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खेलते थे गांव में। उसके माता पिता दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काफ़ी ताने मारते थे उनको कि तेरी बच्ची की शादी नहीं होगी, तेरी बच्ची का कुछ नहीं होगा, इसका फ्यूचर खराब है, या जहाँ जाएगी लोग इसके साथ भेदभाव करेंगे। तो ये सब बातें और ताने सुन सुन के उसके माता पिता ऐसे चाहते थे कि उनकी बेटी की मृत्यु हो जाए। वो ऐसे चाहते कि मेरी बेटी मर जाए, इससे अच्छा। तो वो उसकी उम्र 4 साल थी, क्योंकि जन्म से ही उसका ऐसा था। मैंने उनके नंबर लिए, उनसे मिलने गया। मैं उनके घर गया, घर जाके देखा तो उनकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि उनके कमाने के साधन बहुत कम थे। वो खेती पे ज़्यादा आश्रित थे, लेकिन क्योंकि उस बच्ची का भी ख्याल रखने के लिए उनको लगना पड़ता था, तो वो यही चाहते थे कि कैसे न कैसे बच्ची उनकी मर जाए। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, आप अगर चाहेंगे कि ये बच्ची मर जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप चाहें कि इस बच्ची का इलाज हो जाए तो वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर मौका दे, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं इस बच्चे का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ। क्योंकि मैं पिछली संस्था में जो काम कर रहा था वहाँ मेरा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट से पूरा कोऑर्डिनेट था, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक जितने भी लोग थे उनके साथ मैंने बहुत बार मॉल न्यूट्रिशन को लेकर एक लाइन में काम किया था, तो मैं सबको जानता था। तो मैंने उनका कहा कि भाई आप अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं इस बच्चे का इलाज पूर्णतः निःशुल्क करवा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको इतनी जगह लेके जा चुके हैं कि अब हमारी इच्छा भी नहीं इसको लेकर जाने की, और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप इस बच्ची को छोड़ दिए इसका हाल में और ये रहे जैसे रहे। तो मैंने उनके साथ ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैंने सोचा कि ये भी परेशान है, क्योंकि लोगों ने इनको ताने इतने मारे, नेगेटिव लोग हैं, तो उन्होंने बातें इतनी बोली, परेशान है, उनको छोड़ दिया। उसके जो लड़की मनीषा के जो अंकल थे, उस बच्ची के अंकल, उनसे मैंने बातचीत करी, क्योंकि वो मेरे मिलने वाले निकल गए मित्र। तो मैंने उनसे बातचीत करी। मैंने उनको कहा, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी, आपके बेटी नहीं है और आपके भाई साहब की बेटी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक बेटी मिल जाए तो आपको मेरा इस छोटे से काम में सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी एक बार तो ऐसे हक पका गए कि मतलब अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो कहाँ लेके जाएंगे, मेरी मजदूरी का क्या होगा, हम दोनों जाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको पूरा बैठ के समझाया कि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, आप मेरे साथ चलोगे, उसके लिए भी मैं आपको पैसे दिलवाऊंगा। आप आपकी पत्नी को दोनों को मेरे साथ चलना है, पहले हम इसकी जांचें करवाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको पूरा बताऊंगा और आपको इस पूरे काम में मैं सपोर्ट करूंगा। तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन सपोर्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, ऐसी भी आपको मुझे गारंटी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और आप जब मुझे कहे तो मैंने उनको जस्ट 8-10 दिन बाद में उनको शाहपुरा बुलाया और हम लोगों ने उस बच्चे का पूरा चेकअप करवाया। कुछ जांचें थी जो हमको भिलवाड़ा से करवानी थी, हम लोग उसको भिलवाड़ा लेके गए, उसकी जांचें करवाई।
जांचें करवाने के बाद उस बच्ची का हमने जो कि क्योंकि उसका 1.5 किलो वेट कम था ऑपरेशन करवाने में, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका जैसे ही 1.5 किलो वेट बढ़ जाए आप इसको लेके उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल में जा सकते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्ची का एक कार्ड बनता है जिसमें आप 18 वर्ष से नीचे की जो भी बच्ची, लड़के लड़की कोई भी हो, आप उसका इलाज करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आप उससे करवा सकते हैं। तो मैंने उनका कार्ड बनवा दिया। उस बच्ची का होंठ कटा हुआ था, उसके लिए मतलब सर्जरी होगी, तो सर्जरी के जो बेस्ट हॉस्पिटल है जो उस कार्ड की क्राइटेरिया में आते हैं, उस सिलेक्टेड हॉस्पिटल में वो खुद ही लिख के भेजते हैं हमको कि मान लीजिए जैसे कि अब गीतांजलि से होना है तो खुद ही लिखेंगे आपको गीतांजलि नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे 2 हॉस्पिटल के हमको ऑप्शन दिए थे, लेकिन गीतांजलि हमने इसलिए चुना क्योंकि मेरे जितने भी मित्र थे वो सब गीतांजलि के थे और हमारे शाहपुरा से भी 2 लोग काम करते हैं वहाँ, साथ में कुछ जो मेरे मित्र है वो वहाँ से बीपीएड कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम 5 लोग जाएंगे तो रहने और खाने की व्यवस्था भी हमको देखनी पड़ेगी, तो इसी वजह से हमने गीतांजलि को प्रायोरिटी में रखा। हम लोग गीतांजलि गए। उससे पहले वो 1.5 किलो जो वजन था वो हमारे लिए काफी चैलेंज था क्योंकि बच्ची बार बार उल्टी करती थी, माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमने अंकल आंटी को बोला, लेकिन अंकल और आंटी ने यही बोला कि माता पिता जितना ध्यान देंगे उतना हम नहीं दे पाएंगे, और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी वो आस पड़ोस के लोगों की। तो मैंने सबसे पहले वहाँ गांव में जाकर जो उनके आसपास जो 5-10 घर थे उन सबको इकट्ठा किया, उनके साथ एक मीटिंग करी। मैंने उन सबको समझाया कि ये बच्ची आज इसका 1.5 किलो वजन और बढ़ जाता है तो ये बिल्कुल एक साधारण बच्ची की तरह हो जाएगी जैसे आप लोग के बच्चे हैं, लेकिन आप लोग जो इसके माता पिता को ताने मारते हो इस वजह से इसके माता पिता भी इस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग एक छोटी सी बात सोचिए कि यदि ये बच्ची आपकी होती तो आप लोग कैसा सोचते, कैसा फील करते। यही माता पिता फिर आपको ताना देते कि आपकी बच्ची की शादी होगी कि नहीं होगी, आपकी बच्ची रह पाएगी नहीं पाएगी। तो आप खुद पे लेके ये चीज सोचिए। और अगर आज इस बच्ची का ऑपरेशन होता है तो आप सोचिए कि इसकी जिंदगी भर की चीजें हैं वो सही हो जाएगी, बच्ची पूरी जिंदगी जी पाएगी। आप सबको पता है कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, हम सब ने पढ़ा है एक अनुच्छेद 21 जो कि कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है सबको। तो उसकी ये बच्ची कम से कम इसका जीवन जी पाएगी और आप सबकी बदौलत जी पाएगी। तो उन सब ने मुझे एग्री किया, उन्होंने अपनी सहमति दी कि हम आपके साथ तैयार हैं। माता पिता के पास लेके गया सबको, बोला कि ये भी आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। रेसिपी बुक भी देके आया कि आप इससे व्यंजन बना के खिला सकते हैं जो लोकल लेवल पर आपको फूड मिले उससे, ताकि बच्ची जल्दी रिकवर होगी, उसका 1.5 किलो वजन बढ़ेगा। तो लगभग 40 दिन बाद उसका 1.5 किलो वजन बढ़ा। आंगनबाड़ी की जो आशा थी उसको मैंने बोला कि लगातार आपको ट्रैक करना है, तो उन्होंने ट्रैक किया और बच्चे का वजन बढ़ा। फिर हम उसको लेके गए हॉस्पिटल, हमने उसका इलाज करवाया। 3 दिन हम लोग वहाँ रहे, उसका ऑपरेशन हुआ बच्ची का और एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और जो दांत दोनों हटा दिए गए। और उसके बाद बच्ची की जो स्थिति थी एकदम नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल बच्चे दिखते हैं बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी स्थिति थी उस बच्ची की। मैंने मम्मी पापा साथ में नहीं गए थे हमारे, वो अंकल आंटी गए थे। तो मैंने मम्मी पापा को फोन किया ऑपरेशन कंप्लीट होते ही कि बधाई हो, आपकी बच्ची बिल्कुल एकदम साधारण बच्ची जैसी है और शायद आप उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो वो सच में ही खुश हुए और छुट्टी मिल गई हमको मॉर्निंग में। तो हम लोग शाम को यहाँ 4-5 बजे उनके गाँव पहुंच गए। उसके मम्मी पापा ने जब उस बच्चे को देखा तो उनकी जो खुशी थी वो मुझे देख के रोने लग गए। मेरे से ज्यादा धन्यवाद दीजिए इसके अंकल आंटी को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेरे साथ जुड़े रहे लगातार। और आज इस बच्ची की जो भी स्थिति है वो इनकी वजह से। मैंने वो सारी फाइल जो देखी थी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखा, तो उसके अंदर लगभग 5.5 लाख रुपए का खर्चा आया था जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मैंने फील्ड में एक ऐसा काम किया है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 8 साल से जो काम कर रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों के साथ में काम किया। ऐसे बच्चे भी हैं, तो ऐसे बच्चे जो मॉल न्यूट्रिशन के कारण जिनकी चमड़ी तक लटकी हुई होती है, ऐसे बच्चों के साथ मैंने काम किया। मेरे पास बहुत सारे फोटो, उन बच्चों को नॉर्मल व्यक्ति देख भी नहीं सकता, ऐसे बच्चों के साथ मैंने काम किया है। अभी जब इस बच्ची का मैंने काम किया तो ऐसे एक हमारे पास में एक छोटा सा गांव है इनागोड़ा, वहाँ के एक माता पिता हैं जो उनको पता लगा, शायद उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनकी बेटी के दिल में छेद है तो उसका भी ऑपरेशन करवाना, लेकिन उसके 3 ऑपरेशन हो गए। और उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे के दिल में छेद है लेकिन उसका भी वजन अभी कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे के दिल में छेद होने के कारण वो कुछ भी खाती तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो उल्टी होने के कारण वजन और कम हो रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उस बच्चे का ऑपरेशन मुझे करवाना है कैसे भी करके। तो मैं उस बच्चे का ऑपरेशन करवा के रहूंगा। साथ ही क्योंकि मैंने जब कॉलेज में चुनाव लड़ा था तब से मेरे इतने लोग दोस्त हैं कि सब पैसे वाले हैं,
तो वो पैसे वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इन पैसे वालों का कुछ तो फायदा होना चाहिए, क्योंकि केवल मेरे को चाय पिला देते हैं उससे काम नहीं चलता, वो सब पैसे वाले हैं। तो उनका मैंने इतना फायदा लिया है कि मैं, क्योंकि अगर हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने का अगर समाज को फायदा नहीं है, जो वंचित लोग हैं उनको फायदा नहीं है, तो फिर अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने में भी शायद हमको थोड़ा शर्म महसूस करनी चाहिए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है केयर इंडिया, पिछले 4 साल से शाहपुरा में काम कर रही थी और मैं उसमें एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर मेरा प्रमोशन हुआ एज ए फील्ड मॉनिटर, तो मैं उसमें काम कर रहा था। इसको फंडिंग जो है वो हिंदुस्तान जिंक से मिलती थी, CSR से वो प्रोजेक्ट चलता था हिंदुस्तान जिंक का, और केयर इंडिया इसको लीड करता था। तो केयर इंडिया को मिला हुआ था प्रोजेक्ट, तो केयर इंडिया में मैंने काम किया था। तो इस वजह से भी मुझे हेल्थ और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, इस वजह से ही वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। और आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि समय निकाल दिया। लेकिन मुझे जानकारी थी तो मैंने पूरा उसका प्रॉफिट लिया और उस बच्चे का आज इलाज एकदम कंप्लीट हो गया।